Hello everyone, my name is Priyanka and I am back with a new video about dream interpretation. ये सेकंड पार्ट है वीडियो का. फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. आप वीडियो को देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी. एंड इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई एम रेडी विथ माई ड्रीम इंटरप्रिटेशन डायरी. इसके अंदर मैं लोगों के ड्रीम्स लिखती हूँ जिनको मैं आंसर करती हूँ. एंड अगर आपको अपनी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन करवानी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है. सो लास्ट टाइम हमने 3 ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करा था. आज जो है मैं 4th ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करने वाली. जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रीम्स हमें ड्रीम आया था, आप इसको बताइए इसका क्या मीनिंग है, क्या है. तो वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, ड्रीम जो है वो आपका पास्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं. कई बार हमें खुद नहीं पता होता हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं. एंड उसके अलावा आपका फ्यूचर भी बताते हैं. आपके ही ड्रीम आपको फ्यूचर बता रहे होते हैं बट आपको पता नहीं चलता है, बिकॉज हर किसी को ड्रीम को इंटरप्रेट करना या एनालिसिस करना नहीं आता है. तो आप इसके लिए मुझसे हेल्प ले सकते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रीम में पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है. और यहाँ पे फर्स्ट ड्रीम है, उन्होंने मुझे सेंड करा था. उन्होंने लिखा था, What does it mean if I dream of a colorful horse with wings but not flying, chasing me and my mom? So यहाँ पे उन्होंने कलरफुल हॉर्स देखा था, ठीक है. वो फ्लाई नहीं कर रहा था, उसके विंग्स थे बट वो फ्लाई नहीं कर रहा था. एंड उनको वो चेस कर रहा था. एंड उनकी मदर भी उनके साथ थी उस ड्रीम में. तो इसका मैं मतलब बता देती हूँ. कई लोग इसको विंग्स वाले हॉर्स को पैगासस से रिलेट करते हैं, बट पैगासस जो है वो वाइट कलर का हॉर्स होता है जिसके विंग्स होते हैं. तो यहाँ पे जो ये कलरफुल है तो ये पैगासस ऑब्वियसली नहीं है. ये यूनिकॉर्न भी नहीं है, बिकॉज यूनिकॉर्न के एक हॉर्न होता है सर पे, ठीक है. तो ये यूनिकॉर्न भी नहीं है. तो यहाँ पे मैंने लिखा था उनको, वाइट हॉर्स विद विंग्स इज नोन एज पैगासस but you dream of a colorful one. So obviously this is not the Pegasus. So the symbol is horse. तो simply symbol जो यहाँ पे रहा वो रहा horse का, ठीक है. जब horse dream में chase करता है, आपको वो ये कहता है कि आपको और ज़्यादा courageous बनना है, ठीक है. आपको और ज़्यादा courageous बनना है. उसके अलावा and आपको help की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कि अगर आप अकेले कुछ काम नहीं कर पा रहे, हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो वो अकेले नहीं कर पा रहे, उनको इस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत है. तो यहाँ पे वो करेजियस बने एंड हेल्प की उनको नीड है, वो हेल्प ले किसी से. एंड इट्स नॉट ओनली यू, योर फैमिली नीड्स, बिकॉज उन्होंने जो ड्रीम था, ड्रीम में वो खुद अकेले नहीं थी, उनके साथ उनकी मदर भी थी. तो इसका मतलब ये है कि उनकी फैमिली को भी ज़रूरत है. उनकी फैमिली इशू कुछ ऐसा चल रहा है जो वो अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उनको उनके साथ उनकी फैमिली को ज़रूरत है, ठीक है. सो अब मूव ऑन करती हूँ मैं नेक्स्ट ड्रीम की तरफ. उससे पहले मैं सबसे बोलूँगी जिनको रिलेटेड टू हॉर्स से रिलेटेड कोई ड्रीम आया था कभी या रिसेंटली आया, कभी भी आया आपकी लाइफ में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका मीनिंग आपको बता सकूं. जितना आपका प्रिसाइज, जितना डिटेल ड्रीम होगा आप उतना लिख सकें तो ज़्यादा अच्छा. ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को ड्रीम याद नहीं रहते हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रीम सुबह उठते ही भूल जाते हैं, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रीम डायरी बनाइए, उसके अंदर अपने ड्रीम्स लिखिए. ड्रीम्स लिखेंगे तो आपको वो उस टाइम के लिए भी याद रहेंगे एंड आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट ड्रीम की तरफ मैं आती हूँ. उसके अंदर उन्होंने मुझसे बोला था कि बुद्धिस्ट इन फ्रंट ऑफ फ्लड देन अप इन द यूनिवर्स. लाइक उन्होंने देखे कुछ बुद्धिस्ट, उन्होंने मुझे एक्चुअली वर्ड बोला था बट वो बुद्धिस्ट नहीं थे, वो मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो वो क्या था, पहले एक फ्लड में थे, ठीक है, फ्लड है. एंड देन वो ऊपर उठते चले गए एंड वो इतना ऊपर चले गए कि वो स्पेस में यूनिवर्स की तरफ चले गए वो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, मॉन्क्स, यहाँ पे सिंबल क्या है, मॉन्क्स. तो मॉन्क्स क्या सिंबलाइज करते हैं, दैट यू आर गिविंग अप समथिंग प्लेजरेबल. तो आप कोई सी
चीज़ जो प्लेजरेबल है आपके लिए, आपको जो हैप्पीनेस देती है, वो आप गिव अप कर रहे हो। तो वो चीज़ टू बी मोर स्टेबल इन योर लाइफ, आप इसलिए गिव अप कर रहे हो उस चीज़ को क्योंकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए आप कोई ऐसी प्लेजर देने वाली चीज़ को गिव अप कर रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, वो क्या चीज़ है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लड, यहाँ पे सेकंड सिंबल जो था फ्लड का सिंबल था। फ्लड बहुत लोगों को कॉमनली आता है सपने में कि फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, पानी भर रहा है, घर के अंदर पानी है या बाहर पानी है, पर्टिकुलर प्लेस पे वो पानी देख रहे हैं। फ्लड शोज अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स, एंड जो फ्लड है वो ऐसी फीलिंग्स को दिखाता है जो अनकंट्रोलेबल है। तो मतलब कि ऑब्वियसली बात है, जब कोई प्लेजरेबल चीज़ को गिव अप कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए वो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, वो बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो उसको हैप्पीनेस देती थी। एंड थर्ड जो सिंबल है इस ड्रीम में वो है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का जो सिंबल वो क्या कहता है, शोज दैट अनइम्पॉर्टेंस वाली फीलिंग होना, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट, आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में किसी की में आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है खाली, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये जो ड्रीम है मोर काइंड ऑफ फीलिंग वाला ड्रीम है, आपको अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या फील करता है ये उसको दिखा रहा है। सो वेकिंग लाइफ में यू आर फीलिंग अनइम्पॉर्टेंट, तो कि आप किसी की लाइफ के में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो या फीलिंग ऐसी वाली फीलिंग आना, दैट्स कई बार होता है आप इंपॉर्टेंस रखते हो बट आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, एंड कई बार होता है आप इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हो बट आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप इंपॉर्टेंस अपनी खो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा भी ड्रीम कई लोगों को आता है जो ये शो करता है कि आपकी इम्पोर्टेंस दूसरे की लाइफ में ख़त्म हो रही है। सो यहाँ पर इसी टाइप का ये ड्रीम है कि उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी है टू बी मोर स्टेबल इन लाइफ, ठीक है। तो ये इस तरीके का ड्रीम है ये वाला। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड ड्रीम की तरफ। आज का जो थर्ड ड्रीम है तो वो उसके अंदर टेम्पल की बात बोली गई है। उन्होंने मुझसे बोला था मंदिर की बाउंड्री पर मैंने जंप किया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड मैं 30-40 फीट तक ऊपर चला गया। दैन उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसा जंप हुआ कि मैं ऊपर चला गया। अगेन एक फ्रेंड का हैंड होल्ड करके जंप किया, देन सेम वही चीज़ हुई कि देन फिर से वो इतना ही ऊपर चले गए, 30-40 फीट ऊपर चले गए वो, ठीक है। तो इस तरीके का ड्रीम कई लोगों को, टेम्पल्स जो है इंडिया में बहुत कॉमन होता है क्योंकि आपने रियल लाइफ में टेम्पल देखे होते हैं, तो मंदिर दिखना बहुत ही कॉमन सिंबल होता है ड्रीम में। बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से मंदिर दिखते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सी जगह कैसा मंदिर दिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों को एंशिएंट टेम्पल्स दिखते हैं, कई लोगों को नॉर्मल मंदिर दिखते हैं, कई लोग मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, कई लोग जस्ट स्टेयर्स पे होते हैं उसके। तो इट्स डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं और कैसा मंदिर है वो एंड किसका मंदिर है, कई बार उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई लोग शिव टेम्पल देखते हैं, कई विष्णु टेम्पल देखते हैं, कई लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि किसका टेम्पल है बट किसी देवी का टेम्पल है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने उनको क्या लिखा ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको लिखा अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट शोज पर्सनल ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर उन्होंने जंप करा तो वो ऊपर की तरफ गए, तो और ये टेम्पल की बात हो रही है तो वो पर्सनल ग्रोथ को दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ में प्रोग्रेस मिलने वाली है। ये जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, ये जो ड्रीम है उनका ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप सक्सेस पाने वाले हैं अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज़ में। वर्शिप प्लेसेस यूजुअली ड्रीम में देखना ट्रैवल एंड सक्सेस को दिखाता है। कोई भी वर्शिप प्लेस हो, चाहे वो टेम्पल हो, कोई मॉस्क हो, चर्च हो, कोई भी वर्शिप प्लेस हो, अगर वो आप ड्रीम में देख रहे हैं तो वो आपको दिखाता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो एक्चुअली फ्यूचर बता रहा होता है कि आप प्रोग्रेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। एंड स्पेशली ट्रैवल भी दिखाता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 3 ड्रीम बता चुकी हूँ अब तक। एक और ड्रीम मैं बताऊँगी आज के लिए, वो लास्ट ड्रीम होगा। उससे पहले मैं कहूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी से हिट कर दीजिए लाइक बटन को, ठीक है। हो सकता है आप इस वाले ड्रीम में आपका किसी ड्रीम का आंसर मिल जाए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर अपनी ही ड्रीम की इंटरप्रिटेशन करानी है तो आप मुझसे करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4th ड्रीम की तरफ मैं आती हूँ। वो है आई वॉज एट माई रूफ एंड
असेसिंग माई लैपटॉप। तो देखा कि घर के बैक साइड वाले घर में न्यू नेबर आए हैं, कोई न्यू नेबर आए हैं उनके घर में के पास में। सो अ गर्ल वॉज वॉकिंग देयर, उससे थोड़ी सी बात हुई, देन 2 लड़के आ गए उनके, उस लड़की के साथ 2 लड़के और आ गए। वो भी बात करने लगे अबाउट सिटी के बारे में। देन सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। दे स्टार्टेड मेकिंग आउट विथ ईच अदर इन मड। वहाँ पे उन्होंने मड भी देखी। दैट गर्ल ऑल्सो ऑफर्ड मी टू हैव सेक्स विद हर, बट मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कुछ सिम्बल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड वहाँ से आ गया और वापस अपना काम करने लगा, और वहाँ से आ गए वो और वो अपना वापस काम करने लगे। तो यहाँ पे ये पीपल हैविंग सेक्स, ये ड्रीम का जो ड्रीम होता है, कई लोगों के ड्रीम्स में बहुत कॉमन होता है। किसी से पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करना, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हेड। पहली चीज़ तो उनको मैंने ये लिखी कि यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हेड, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश टू मैनी थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं। अटेंशन डिवाइड हो रही है। यहाँ पे बताया मैंने उनको कि उनकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो रही है अलग अलग जगह। ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाइए। उनको मैंने बोला कि जो भी आपको लगता है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी अपनी सॉर्ट करिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़, ठीक है। सो मैंने उनको इस तरीके से ये बात लिखी। तो यहाँ पे 4 ड्रीम्स को मैंने इंटरप्रेट करा है। चारों ड्रीम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, डिफरेंट उनको सिंबल्स देखे थे। आप मुझे बताइए, लिखिए मुझे कि आपको कैसा ड्रीम आया, किस टाइप के ड्रीम आपको मोस्टली आते हैं। सो आई एम हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, एंड होपफुली मैं अपने ड्रीम्स भी शेयर करूँगी, बिकॉज मेरे ड्रीम्स जो होते हैं, मैंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन इसी वजह से स्टार्ट करा, बिकॉज मेरे ड्रीम्स ही बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के नहीं होंगे, ऑब्वियसली आपके भी होंगे, बट आई यूज़ टू लूसिड ड्रीम। मैं अपने ड्रीम्स को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती हूँ। सो वो और वियर्ड हो जाते हैं उस वजह से कई बारी। सो यहाँ पे आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, एंड होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप और अच्छी वीडियोस देख सकें। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।